Hi viewer, you are watching English at and today this is lesson number 8 of English spoken class. इंग्लिश स्पोकन कोर्स के 8वें दिन में हम जो क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे, सेंटेंसेस करेंगे और एक्सेंट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। हम देखेंगे कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है। दैट इज़ टावल। व्हाट इज़ टावल? इसे टावल या टावल नहीं पढ़ना है। दिस इज़ टावल। व्हाट इज़ टावल? तौलिया इसकी उर्दू होती है। इसके अलावा अभी तक अगर आपने पिछले 7 लेक्चर्स को नहीं सुना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिसीट। इसमें पी कम्प्लीटली साइलेंट है। इसे उर्दू में कहते हैं रसीद। जब आप किसी जगह से कोई चीज़ देते हैं या लेते हैं तो उसके बदले में आपको एक रसीद मिलती है या दाने के तौर पर उसे इंग्लिश में कहते हैं रिसीट। दैट इज़ रिसीट, नॉट रिसिप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैबिन। बहुत सारे लोग इसको केबिन भी पढ़ते हैं लेकिन इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन कैबिन ही है, इसे केबिन नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इज़ pyramid। इसे pyramid नहीं पढ़ना, ना इस राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ pyramid। व्हाट इज़ pyramid? मखरूती शक्ल को कहते हैं pyramid। आफ्टर दैट वर्ड इज़ एंटर। मोस्टली पीपल इसको इंटर भी पढ़ते हैं जो कि गलत है। इंटर होता है इंटरमीडिएट, मीन्स के आला सानवी क्लासेस। सो इंटर वो वर्ड है, दैट इज़ एंटर। दिस वर्ड इज़ एंटर। एंटर मीन दाखिल। आफ्टर दैट वी हैव जिस्ट। ये से गिस्ट नहीं पढ़ना, इसका जी प्रोनाउंस आएगा जी। दैट इज़ जिस्ट। किसी चीज़ के खुलासे को या साइनॉप्सिस को कहते हैं जिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ टिनी। इसको नहीं पढ़ना आपने। द राइट प्रोनाउंसिएशन इसकी है टाइनी। व्हाट इज़ टाइनी? बहुत छोटी कोई चीज़ होती है उसे कहते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश में से बोलेंगे टाइनी। नेक्स्ट बुके। इसे बुकेट नहीं पढ़ना या बुकेट नहीं पढ़ना। टी इज़ अ कम्प्लीटली साइलेंट इन दिस। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है बुके। व्हाट इज़ बुके? और उर्दू में इसको कहते हैं गुलदस्ता या फूलों का फूल जब इकट्ठी फॉर्म में हों गुलदस्ते की शक्ल में, उसे कहते हैं बुके। द लास्ट वर्ड हमारा है कि मूँछों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश है मुस्टैश। व्हाट इज़ मुस्टैश? इसको मुस्टैच इज़ या इस तरह कुछ नहीं बोलना, दैट इज़ मुस्टैश। वोकैबुलरी वर्ड इसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है स्निफ। स्निफ मीन होता है सूंघना, और इसके साथ साथ विफ को भी सूंघना ही कहते हैं। विफ का मीन होता है अपनी नॉस्ट्रिल्स में से कुछ गुजारना, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के ऊपर तक जब आप किसी चीज़ की स्मेल को सूंघते हैं दैट इज़ नॉन एज विफ। सो विफ एंड स्निफ बोथ हैव द मीनिंग सूंघना। आफ्टर दैट वी हैव द वर्ड यान। दैट इज़ यान। इसको यान नहीं पढ़ना, द राइट इज़ यान। उर्दू में इसको कहते हैं जमाई लेना। गिगल। दैट इज़ नॉट जिगल, दैट इज़ गिगल। गिगल कहते हैं बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसना या किसी तमस्कर उड़ाने वाले अंदाज में हंसना, कह के लगाना, इसे कहते हैं गिगल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इच। इच कहते हैं खारिश को या एलर्जी वगैरह को। नेव। के इज़ कम्प्लीटली साइलेंस। नेव मीन होता है चालाक। डेफिडेंट। डेफिडेंट ऐसे पर्सन को कहते हैं जो शाय हो, शर्मीला हो। शाय भी शर्मीले को कहते हैं लेकिन उसके लिए एक एडवांस इंग्लिश के तौर पर डेफिडेंट वर्ड यूज़ होता है। हसल एंड बसल होता है चहल पहल। इसी तरह बसल मीन होता है शुगल मेला या किसी चीज़ में फ़न क्रिएट करना। नेक्स्ट इज डाउरी। डाउरी मीन्स जहेज़। डिस्ट्रैक्ट। किसी की तवज्जो को हटाना या ध्यान हटाकर किसी और तरफ मबजूल कराना, इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट। आफ्टर दैट आर टॉपिक इज सेंटेंसेस। यहाँ पे 10 सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आप इन्हें मेमोराइज करेंगे। अगेन आई एम गिविंग यू द टिप कि आपको जो डेली बेसिस पे लेसन दिया जाता है अगर आप इसको साथ साथ याद करेंगे तो ही आपका स्पोकन कोर्स का आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे क्यों उकसाते हो, इसे इंग्लिश में अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे वाई डू यू टेम्प्ट मी। वाई डू यू टेम्प्ट मी। टेम्प्ट मीन होता है किसी को तरगीब दिलाना, किसी को किसी चीज़ का लालच वगैरह देना। इट्स इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग मीन होता है साजिश दिलाना या साजिशी, ये साजिशी है।
दैट वाज क्यूरियस। क्यूरियस मीन होता है तजस्सुस, तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तजस्सुस भरी हो तो उसको कहते हैं दैट इज़ क्यूरियस। नेक्स्ट, आप अगर इसके लिए किसी को कहना चाहते हैं कि मैं इस बात की आपको वजाहत करता हूँ या मैं इस बात चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो इंग्लिश में आप कहेंगे लेट मी एक्सप्लेन टू यू, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। बनो मत, जब आप इसे कहते हैं ना मुझे सब पता है, आप बहाना कर रहे हैं या आप शो ऑफ कर रहे हैं किसी चीज़ को कि आपको इस बारे में नहीं पता है, तो इंग्लिश में आप उसे कहेंगे डोंट पोज। मीन्स कि ज़्यादा चालाक मत बनो। हिडन मीनिंग इसके ये होंगे, लेकिन आप इसको कहेंगे डोंट पोज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अपनी रफ्तार कम रखो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे स्लो डाउन योर स्पीड। स्लो डाउन योर स्पीड। वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है। तेज़ गाड़ी चलाने की या ड्राइविंग करने की इंग्लिश होती है रैश ड्राइविंग, तो आप कहेंगे ही डज़ रैश ड्राइविंग, ही डज़ रैश ड्राइविंग। इनकी राय एक सी है, राय का मीन होता है ओपिनियन। दे होल्ड द सेम ओपिनियन, दे होल्ड द सेम ओपिनियन। नए आइडियाज़ समझो या नए आइडियाज़ लेकर आओ, तो इसको आप कहेंगे ग्रास्प न्यू आइडियाज़। ग्रास्प का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना। मुझे मालूमात दो या किसी चीज़ के बारे में मुझे बताओ, इस इंग्लिश में आप कहेंगे फिल मी इन। किसी से आप कुछ पूछ रहे हैं और आंसर में आपको उसका आंसर चाहिए, तो आप ये। एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी हैव सम टिप्स टू इम्प्रूव योर एक्सेंट। हमारे पास ये 4 वर्ड हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा चेंज करके बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आपके एक्सेंट में बेटर चेंज आएगा। फर्स्ट वर्ड है नो। तो ये नो अगर आप बोलते आए हैं अभी तक, तो अभी तक ये उर्दू टोन में ठीक था, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं नेटिव स्पीकर्स के तौर पर या नेटिव स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप इसको कहेंगे नो। दैट इज़ नो। से नो नहीं कहेंगे, दैट इज़ नो। व्हाट इज़ नो? एंड द नेक्स्ट गो। गो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अगर आप नेटिव स्पीकिंग में बोलना चाहते हैं तो आप इसको कहेंगे गो। व्हाट इज़ गो? गुड। गुड राइट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अगर आप नेटिव स्पीकिंग में बोलेंगे तो आप कहेंगे गुड। व्हाट इज़ गुड? नाउ। नेक्स्ट वर्ड इज़ नाउ। स्लाइट डिफरेंस इसमें नाउ और नो में। नो को आपने ऐसे प्रोनाउंस करना है नो, इसको करना है नाउ। दिस इज़ नाउ and that is no. I hope so today's class was informative for you. If this is informative, please subscribe and like this channel.